वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 8वें के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता अग्नि हैं तथा प्रयुक्त छंद है जगती। इस मंत्र के देवता अग्निदेव हैं और शीर्षक होगा इस मंत्र का यज्ञवेदी में सद्यः ज्वलित अग्नि का संवर्धन दृश्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आदिं मातृराभिषद्या शुचिरहिंस्यमान उर्विया विवावृधे अनुयत्पूर्वा अरुहत्सनाजुओ नव्यशीष वरासुधावते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि जब उत्पन्न होते हैं यज्ञवेदी में अरण्य मंथन के पश्चात ऋतुजों के मंत्र पाठ के साथ, तो क्या दृश्य होता है। सभी प्रकार की लकड़ियां जो किसी प्रतीक्षा में थीं वे अग्नि द्वारा कृतार्थ कर दी जाती हैं। एक शुभ कर्म में अपने को संलग्न कर देती हैं और अग्नि द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं, जला दी जाती हैं, यानी उनका आहार बन जाती है, उनका जो है सौभाग्य है। तो अग्नि पहले जो है वो निराकार ब्रह्म की तरह सुप्त रहते हैं अथवा प्रकट रहते हैं, लेकिन ऋतुजों के मंत्र पाठ के साथ, भक्तों की भावना के साथ, उपासकों के मनोरथ पूर्ण के लिए अग्नि यज्ञवेदी में प्रकट होते हैं अरण्य मंथन से। वही उनका मानो साकार रूप है। तो जब साकार ब्रह्म अवतार रूप में अवतरित होता है तो वो सबको पुनीत करता चलता। शबरी गीध सुसेव कल सुगति दीन है रघुनाथ। तो ऋषि मुनियों को भी तो पवित्र करते हैं, उनके आश्रम में जाकर के उन्हें नहीं आना पड़ता, स्वयं चले जाते हैं उनके आश्रमों में और उन लोगों को जो कि उपेक्षित पड़े थे उनका भी उद्धार करते चलते हैं। ये तो देव हैं, देव कार्य है। तो देखिए, वेदों से ही प्रेरणा लेकर के समग्र भारतीय वाङ्मय विस्तृत हुआ है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। सर्वत्र उसका प्रभाव है। कभी कुछ भाई लोग सोचते हैं करे ये तो बात वेद की है, ये रामायण पर आ गए, लोक में आ गए। नहीं, वैदिक ज्ञान से, ऋषि ज्ञान से कुछ अछूता नहीं है। न भूत अछूता है, न वर्तमान अछूता है, न भविष्य अछूता है। तो उसमें समग्र का समाहार है। इसलिए अर्थ की पावनता की ओर ध्यान दिया जाए और जो निरर्थक विवाद होते हैं उस वितंडावाद से दूर रहा जाए, मेरा यह अनुरोध है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। आत इत माने तदनंतर। तदनंतर का मतलब हुआ ऋतुजों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ अरण्य मंथन के द्वारा प्रकटित अग्निदेव जब साकार रूप में होते हैं तो सर्वप्रथम वो मातृ आविशत
अपने माताओं का उद्धार करते हैं। उनकी माता कौन है? काष्ठ, काष्ठ से उत्पन्न हुए हैं, काष्ठ उनके माता हुई, लकड़ियाँ वो जो है समिधा आदि। तो पहले अपने मातृ स्थानीय काष्ठों में प्रविष्ट होते हैं, उसको कह सकते हैं प्रथम जननी का ही उद्धार करते हैं, जननी जन्मभूमि से। तो इस प्रकार से वे अग्नि देव मातृ स्थानीय लकड़ियों में प्रविष्ट होकर उसको यजनीय बना देते हैं। यासु अहिंस मानः, उन लकड़ियों में हिंसा रहित यज्ञ में स्वयं अहिंसक रूप में रह करके अग्निदेव उर्विया इव वावृधे, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को और उर्वी विशेषण रूप में है विस्तार। तो दिगत गुर्वी अति उर्वी ऐसा भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने कहा है अपने साहित्य में। तो उर्वी माने कई स्थान पर आए, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को इसलिए उर्वी कहा जाता है कि वो बहुत विस्तृत, उर्वी माने विस्तृत, तो विशेषण रूप में विस्तृत। तो यहाँ पर उर्वी जो है अग्नि का विशेषण है। तो अग्नि जो अनंत है, सीमा रहित, जिसका विस्तार है, वह अब यज्ञ भूमि में, यज्ञ वेदी में विस्तृत होने लगती है। और वावृद्धे माने वृद्धि को प्राप्त होती जाती है, उसका शिशु रूप बढ़ते बढ़ते यौवन की ओर यानी प्रदीप्ति की ओर बढ़ता जाता है। और यत सनाजुआ, यत माने जो काष्ठ खंड, सनाजुआ माने दीर्घ काल से पड़े थे और प्रतीक्षा में पड़े थे कि हम कब इस पुण्य कार्य में लगें, अनुपूर्वा आरुहत, फिर उन पर भी वह आरोहण करता है, वह अग्नि उनमें भी प्रवेश करता है, उनको भी शुभ कार्य के लिए प्रज्वलित कर देता है। तो यही उनका उद्धार हुआ। नव्य शिशु अवरासु निधावते, और फिर वो धीरे धीरे नए, और अवर माने जो निम्न कोट की थी, नीचे पड़ी थी या मतलब दिखाई नहीं पड़ती थी, उनकी ओर भी वह, उन बलहीन लकड़ियों की ओर भी वह अग्नि वेदी में दौड़ पड़ते हैं और उनको भी जलाकर राख करने का मतलब उनका भी उद्धार करते हैं, उनको भी अपना लेते हैं, अपना रूप उनमें प्रवेश करा देते हैं। काष्ठ में अग्नि प्रवेश करता है तो अग्नि में काष्ठ भी हो जाता है। तो अग्नि का एक उद्धारक रूप है। जैसे निर्गुण ब्रह्म जब सगुण रूप धारण करता है तो वह उन तमाम लोगों को जो उपेक्षित रहते हैं उनका भी उद्धार करता है। ऋषियों मुनियों तपस्वियों का तो उद्धार करता ही है, जैसे राम ने किया, लेकिन वो शबरी गिद्ध अजामिलादि और इन सब का भी उद्धार करता है। यहाँ तक कि निश्चरों का भी उद्धार राम ने किया है। कहा गया नहीं, सब जो राम के बाण के शिकार हो जाते हैं वो भी स्वर्गलोक चले जाते हैं, तो सबका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे अग्निदेव जब यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं तो उनका उद्धारक रूप समक्ष आता है। और जितनी लकड़ियां उपेक्षिता थी अभी तक अपने उद्धार यानी शुभ कार्य में लग जाना ही तो उद्धार है, उसमें प्राण खो देना ही स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में, अपने कार्य में, पुण्य कार्य में निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी वो कल्याणकर है। उस जीवन से वह मरण शतशः कल्याणकर होता है, प्रशस्त होता है। जो कि किसी शुभ कार्य में लगकर प्राण गंवाता है वो शहीद हो जाता है, महान हो जाता है, स्वर्ग लोकवासी हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋतुजों द्वारा
आवाहित मंत्रोच्चारण के साथ उत्पन्न अग्निदेव प्रदीप्त होकर उस अग्नि को उत्पन्न करने वाले मात्र स्थानीय लकड़ियों को, समिधाओं को उद्धृत करते हैं, यानी उनमें प्रविष्ट होते हैं, उन्हें अपना रूप प्रदान करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। उन लकड़ियों में हिंसा रहित शांत रूप में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन लकड़ियों में प्रविष्ट होकर जला करके वो बढ़ते जाते हैं, यानी उनकी कीर्ति जैसे रामकृष्ण आदि से उद्धार किए तो उनकी कीर्ति चारों ओर बढ़ने लगी। वैसे जो लकड़ियाँ उन अग्निदेव से शून्य पड़ी थी, उनमें वे प्रकट होकर के प्रविष्ट होकर के उनको शुभ कार्य में प्रज्वलित करके उनको उन्होंने धन्य बना दिया। और वे शांत रूप में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हुए अग्निदेव उस अवसर पर कोई हिंसित कार्य नहीं करते हैं, कोई संहार का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि शुभ कार्य, उद्धार का कार्य करते हैं। लकड़ियां भी उनके संपर्क से धन्य हो जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है, कैसी भी मतलब उपेक्षित रही हों, कभी से प्रतीक्षा में रही हों, और साथ साथ यज्ञ भूमि भी पवित्र हो जाती है, वो भी उसका भी उद्धार होता है। जो लकड़ियां दीर्घकाल से पड़ी और पुरानी थीं, उन सब पर अग्निदेव आरूढ़ होकर उन सब के समीप जा करके उनको अपना रूप दे करके उनका एक प्रकार से उद्धार कर देते हैं। और नवीनों और बलहीन लकड़ियों की ओर भी वो दौड़ पड़ते हैं, यानी उनका भी उद्धार करते हैं। जैसे कोई अवतार सृष्टि के सभी प्राणियों के उद्धार के लिए समुद्रित होता है, वैसे अवतरित अग्नि भी हैं। तो वही समर्थ है जो कि तरता हुआ तरे, जिसका अवतरण कल्याण के हेतु हो, उद्धार के हेतु हो, वही तो ईश्वर है, वही तो अवतार है। तो अग्नि का अवतार इस प्रकार से होता है, समुद्धार के लिए, पर्यावरण शोधन के लिए और जन मन को सुखी और समुद्यत और समृद्धवान बनाने के लिए। तो अब इसके हम पद रूप पर ध्यान दें। अग्नि दीप्त हो करके निज को लगा बढ़ाने, मात्र रूप काष्ठों में घुस कर लगा जलाने, हिंसा रहित रूप में काष्ठों पर चढ़कर आया, हुआ प्रदीप्त, वहां संवर्धन बढ़कर पाया, वहां संवर्धन बढ़कर पाया। दीर्घ काल से पड़े काश पर किया सवारी, जो नवीन थे अब उनकी भी आई बारी। जले पुराने काश नवीनों पर धाया, तब क्रमशः अग्नि दहन कर देगा काष्ठों को, सबका उद्धार कर देगा, सब उसके कृपा के पात्र बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ और गुप्त और प्रकट अर्थ का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य और देवता है अग्नि, तथा मंत्र का शीर्षक है यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित अग्नि का पूजन। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आदिध्योतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पपृचानास
रिञ्जते देवान्यत् कृत्वा मज्मना पुरोस्तुतो मर्तं शंसं विश्वधा वेति धायसे। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में देवदूत अग्नि के उस रूप का वर्णन किया गया है जिससे वे दोनों शक्तियों, दिव्य शक्तियों और मानवीय शक्तियों से संबंध जोड़कर दोनों के कल्याण का प्रयत्न करते हैं। यानी जो ऋत्विज हैं, उपासक हैं, यजमान हैं, उनका कल्याण दिव्य शक्तियों को बुलाकर उनकी प्रसन्नता द्वारा कराते हैं और देवों का, दिव्य शक्तियों का यजमानों द्वारा आहुति दिलाकर उनका कल्याण कराते हैं। जैसा पिछले कई मंत्रों में कहा जाता है, कहा गया है कि जब मनुष्य आहुति करता है या अपने शुभ कर्म करता है तो दिव्य शक्तियां जल, पवन आदि और संपूर्ण पर्यावरण जिनको कि दिव्य शक्तियों रूप में प्रकल्पित किया गया है, पृथ्वी भी देवता हैं, अंतरिक्ष भी देवता हैं, सूर्य भी देवता हैं, वायु भी देवता हैं और जल भी देवता हैं। तो ये सब दिव्य शक्तियां मनुष्यों के कृत्यों से पुष्ट होती हैं, पर्यावरण शोधित होता है और दिव्य शक्तियों में बल आता है और दिव्य शक्तियां जब प्रबल होती हैं तो वे मनुष्यों का कल्याण करती हैं, रुष्ट होती हैं तो कल्याण भी करती हैं। तो इसीलिए तो इसी भावना से उत्प्रेरित होकर के गीता में कहा गया है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हे मनुष्यों, तुम और देव परस्पर एक दूसरे का संवर्धन करो और कल्याण प्राप्त करो। तो यही भावना है इसमें। इसी भावना, इसी संदर्भ की छाया में हम मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ और उसकी व्याख्या से परिचय पाएं। तो अब शब्दार्थ की ओर आते हैं। आदित माने आत इत, तदनंतर। जो प्रचनासह हवन करने वाले सारे ऋतुगण हैं, वे अग्निदेव के प्रज्वलित होने के उपरांत अग्नि द्वारा दिविष्टिष माने दिव्य स्थित, जो दिलोक में स्थित हैं, वे देव भ्रमते माने वर्ण किए जाते हैं, पूजित होते हैं, बुलाए जाते हैं अग्नि द्वारा यज्ञस्थल पर। और यज्ञों में हव्य संपादक ऋतुजगण उन्हें बुलाते हैं और वे आहूत दिव्य शक्तियां देवगण भगम इव रिंजते। जैसे कोई भाग्यवान ऐश्वर्य संपन्न नृप पूजा जाता है, वैसे वे अग्निदेव भी यज्ञस्थल पर पूजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं, एक नृप की भांति प्रसन्न किए जाते हैं। यत पुरुस्तुतः कृत्वा मज्मना। तो इस कारण से पुरुस्तुतः माने पूर्व स्तुतः यानी बहुतों के द्वारा स्तुति प्राप्त, प्रशंसित हुए। कृत्वा माने पुण्यशाली। यह अग्निदेव सामर्थ्य और शारीरिक बल से युक्त होकर अत्यधिक प्रोत्साहित होते हैं और यजमानों के, उपासकों के कल्याण हेतु प्रस्तुत हो जाते हैं।
देवान संशम मर्तम धाय से वेती। देवान माने देवों की, और संशम माने स्तुति करने वाले, मर्तम माने मनुष्यों के कल्याण कामना से धाय से वेती वे वेग पूर्वक हविग्रहणार्थ आते हैं देवगण, दिव्य शक्तियां, और इस प्रकार से दोनों के कल्याण की योजना बन जाती है। तो यहाँ पर उभय यानी देवों के और मनुष्यों के कल्याण के सेतु या हेतु बनते हैं अग्निदेव। देवों को बुलाते हैं यज्ञ स्थल पर, देव आहुत पाकर के पुष्ट होते हैं, समर्थ होते हैं, और इस प्रकार से प्रसन्न समर्थ बने देव मानव के मनोवांछित को परिपूर्ण करते हैं, और दोनों का हित होता है, और हित हेतु सेतु बन जाते हैं अग्निदेव। तो इस प्रकार से तदनंतर हवन करने वाले सभी याजक गण द्विलोकवासी देवों के हव्य ग्रहणार्थ उन्हें प्रसन्न करने के हेतु जो यजमान हैं, जो ऋत्विकगण हैं, वे उन अग्निदेव का वरण करते हैं और ऐश्वर्य संपन्न नरेश की भांति उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार बहुतों से प्रशंसित प्रार्थित अग्निदेव देवताओं की स्तुति करने वाले मनुष्यों के पास हव्य ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं दिव्य शक्तियों को, और दिव्य शक्तियाँ उन मनुष्यों के मनोवांछाओं को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से दोनों का परस्पर कल्याण होता है, दोनों का परस्पर हित होता है, दोनों पुष्ट होते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं। तो अग्निदेव का देवदूतत्व यहाँ पर सराहनीय है और उसकी प्रशंसा हुई है। पद्य रूपांतरण देखें। अग्निदेव जिस समय प्रज्वलित हो उठते हैं, यजन हेतु जन वरण अग्नि का तब करते हैं। विनती द्वारा उन्हें प्रफुल्लित कर लेते हैं। इस प्रकार वे प्रार्थित हो बहुतों के द्वारा यज्ञ कार्य संपादित करते हैं। वे सारा जिन देवों की स्तुति नर करते थे जाते, हव्य ग्रहण के हेतु अग्नि हैं उन्हें बुलाते। देवों का उपासकों दोनों के हिति अग्नि बनकर हैं आते, और अग्निदेव को यज्ञ भूमि पर सभी बुलाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस दीर्घतमा औचित्य हैं, देवता अग्नि हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव का अनुकरणीय आचरण पथ। अब हम संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम यदस्थाद्यजतो वातिचोदितो फारो नवक्वा जरणा अनाकृतः तस्य पद्मन्दक्षुषः कृष्णजङ्घसः शुचिजन्मनो रज आव्यध्वनः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्निदेव के उभय रूप, शांत और कोमल रूप तथा उनके दाहक दोनों रूपों का चित्रण किया गया है और दोनों अनुकरणीय हैं। यह महापुरुषों के या दिव्य शक्तियों की अवतारों की विशेषता होती है।
राम काम शतकोटि सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन। राम जो है वो सैकड़ों काम देवों की तरह कमनीय हैं और करोड़ों दुर्गा की तरह शक्तियों का भक्षण करने वाले, मर्दन करने वाले हैं। तो ये दिव्य शक्तियों का प्रारूप है। उस प्रारूप को ऋषियों ने पहले स्थापित कर दिया, उसका अनुकरण परवर्ती सभी साहित्यों में जागरूक कवियों द्वारा हुआ है। तो अग्निदेव जब यज्ञ वेदी में प्रकट होते हैं तो यज्ञ भूमि को सहज रूप से पवित्र और प्रफुल्ल बना देते हैं और सभी ओर उस तरफ आकर्षित होते हैं। उसके लिए उपमा दी गई है कि अनाकृता वक्त्वा जागरण ह्वारः न माने समान, क्योंकि संज्ञा के बाद में न आया है। जैसा पहले भी कहा जाता रहा है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है, जो पहले होता है तो वो नकारात्मक होता है। तो अब ऋषि बता रहा है कि जैसे कोई विदूषक अपने मखौल युक्त हास्योत्पादक शब्द रचना के द्वारा सहज रूप से वातावरण को प्रफुल्ल कर देता है, हास्यमय बना देता है, उसी प्रकार से जब अग्निदेव प्रकट होते हैं तो बात चौरिता हमारे पवन के प्रसंग से प्रेरित हो करके वे अपने पुण्यमय प्रभाव को चारों ओर प्रसरित कर देते हैं। उनकी सुबास, उनकी पवित्रता और तज्जन्य प्रसन्नता चारों ओर मुखमंडलों पर मंडराती है, चारों ओर छिटक जाती है, फैल जाती है। और यजतः व्यद आस्थात, यजनीय अग्नि रूप में अग्नि का जो चारों ओर है वो प्रभाव व्याप्त हो जाता है। दक्षुषः कृष्ण जंघसः, लेकिन उनका जलाने वाला रूप भी सराहनीय होता है। वे जिस स्थान को जलाते हुए जाते हैं वो कृष्णमय हो जाता है, तो काला हो जाता है। अग्नि जब गुजरता है तो जिस स्थान को जलाता है वो काला हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि काला हो जाना, तो काला लोग अच्छे अर्थ में नहीं लेते हैं, कृष्ण पाप को भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण का दूसरा अर्थ भी है जहाँ के भगवान कृष्ण का नाम उसी से प्रेरित है। तो कृष्ण तो काले नहीं थे, श्याम का मतलब काला नहीं, श्याम का मतलब सांवला होता है। और कृष्ण की अगर व्युत्पत्ति किया जाए तो इस प्रकार से भी होती है कि जो है वो उत्सितम कर्षति इति कृष्ण, जो बुराइयों का कर्षण करे, विनाश कर दे, वो कृष्ण है। तो कृष्ण कर्षति या पापात कर्षति, या पाप से जो खींच ले, पतित होने से बचा ले, जो उनका मतलब जो पीड़ित है उनका उद्धार कर ले, वो कृष्ण है। तो पापात कर्षति, पाप कर्मों से बचाने वाला, पापियों को संहार करने वाला कृष्ण है। और वैसे भी अवतार जो महापुरुषों के होते हैं तो अपने सुख वैभव के लिए नहीं होते हैं, वो लोक के लिए होते हैं। राम या कृष्ण जब अवतरित हुए या और शक्तियां जब अवतरित हुई तो उन्होंने कुछ को तो अपने उपदेश से सुधारा और जो नहीं सुधरने वाले थे उनका संहार कर डाला। तो इस तरह से संहार का पथ तो काला पथ होता है, लेकिन वो काला पथ भी अनुकरणीय होता है। और राम की महिमा, कृष्ण की महिमा आज इसलिए अधिक है, उन्होंने उन काली करतूतों वाले अधमों या अधम आचरण करने वालों का उद्धार किया, जो कि कृष्ण पथगामी थे, कृष्ण परे जो काले रास्ते को, पाप के रास्ते को अपनाते थे। तो इस प्रकार से संहार करके
उनके रक्तों से धरती को सींच देने वाले, तर कर देने वाले राम और कृष्ण कितनी प्रशस्ति पाए हैं। राम का रामत्व रावण के संहार में है, कृष्णत्व कंस के संहार और अन्य दुराचारियों दुर्वृत्तों के संहार में है। तो उसी प्रकार से है। तो अग्नि जिधर से जाते हैं उस पथ को कृष्ण कर देते हैं, काला कर देते हैं, यानी जलाकर जाते हैं। तो सामान्य तो अर्थ यह है कि अग्नि जब चलता है जलाता हुआ तो रास्ता काला हो जाता है, कोयला वाला बन जाता है। लेकिन अगर हम कृष्ण का दूसरा अर्थ लेंगे, इसमें कृष्ण शब्द आया है, तो कृष्ण का अर्थ हुआ कि वह पापियों को जलाता हुआ और जो है वो पाप से बचाता हुआ अपना रूप दिखाता चलता है, इसलिए वो कृष्ण है, अनुकरणीय है। तो कृष्ण का अर्थ हुआ जो कुत्सित से पाप से रक्षा करे, वह कृष्ण है। और कृष्ण माने जैसे हुआ काला भी होता है, कृष्ण माने पाप भी होता है। तो कहने की यह मतलब कि प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाता है संस्कृत में। ये तो आप सब जानते हैं कि जैसे सैंधव शब्द है, उसका अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। तो प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाता है। जैसे कोई राज दरबार में जाने वाला दरबारी हो तो वह कहे कि सैंधव माने तो नमक लेकर नहीं दौड़ना चाहिए, घोड़ा लेकर के उसके परिचारक को जाना चाहिए उसके पास। लेकिन अगर रसोइया कहता है कि सैंधव माने तो घोड़ा लेकर नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि नमक लेकर के उसके समीप पहुंचना चाहिए। तो वही चीज़, इसको हमने इसलिए कहा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंगानुकूल उनकी योजना की जाती है। तो अर्थ में शब्द पर ध्यान देना चाहिए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। तो गिरा और अर्थ में जल और बीच में लहर में बड़ा निकट का संपर्क होता है। तो इसलिए उस नैकट्य, उस संदर्भ को ध्यान में रख करके अर्थ करना चाहिए। तो कहने का मतलब, एक ओर तो अग्नि का वह प्रारूप है कि जब वो यज्ञ भूमि को पवित्र कर देते हैं और जैसे विदूषक अपने माखौल, अपने हंसोड़ेपन से और वैसे वचन उच्चारण करके वातावरण को हल्का कर देता है, हास्यमय कर देता है और सब मुस्करा उठते हैं, हंस पड़ते हैं, खिलखिला उठते हैं, वैसे अग्निदेव जब आते हैं तो वातावरण को सुभाषित कर देते हैं, प्रफुल्ल कर देते हैं। सबके मुखमंडल पर हंसी खिल जाती है जब अग्निदेव प्रकट होते हैं। और जब आहुति आज पड़ती है तो महक उठता है, वातावरण पवित्र हो जाता है। और दूसरी ओर जब ये अपना दाहक रूप प्रकट करते हैं तो उस पथ को जला करके खाक करते चलते हैं। यानी अवतार लोग, बड़े लोग जब प्रकट होते हैं तो दुष्ट शक्तियों का संहारण करते हैं और उस पथ को कृष्णमय कर देते हैं, माने अपने रूप में बदलते चलते हैं। इस प्रकार से हम अर्थ लें तो जैसे हास्य भरे माहौल को कोई विदूषक अपने वचनों से सहज रूप में प्रफुल्लित कर देता है, वातावरण को हास्ययुक्त कर देता है, प्रसन्नता उस वातावरण में फैला देता है, उसी प्रकार पवन से परिचालित अग्निदेव यजनीय अग्नि की पुण्य कृतियों को, उनके प्रभाव को चारों ओर विस्तृत कर देते हैं, सहज रूप से प्रसन्नता प्रफुल्लता बांट देते हैं। अपनी ज्वलनशील कृत्यों द्वारा अग्नि का दूसरा रूप प्रकट होता है। वे सब कुछ जलाने में सक्षम हैं और जलाते हुए जाते हैं तो अपने पथ का परिचय बतलाते जाते हैं और सब कुछ जला देने वाले जो हैं अग्निदेव अपने मार्ग को कृष्ण बनाकर अपने गमन का परिचय देते जाते हैं। पवित्र उत्पत्ति वाले बहुपथगामी अग्निदेव के मार्ग का सभी अनुगमन करें, सभी समर्थ व्यक्ति अग्निवत बने,
एक ओर वो प्रकाश भरें, एक ओर वो पुण्य फैलावें, यज्ञ शुभ कार्य करावें, और दूसरी ओर दुष्ट दुर्वृत्तों का विनाश करें। वे शक्तियां जो कि सृष्टि के संतुलन में, सृष्टि का जो संतुलन है उसको बिगाड़ते हैं अपने कुकृत्यों द्वारा, उन शक्तियों का विनाश करें। क्योंकि दुष्टों में शक्तियों की कमी नहीं होती है, वे बड़े प्रबल होते हैं। असुर किसी प्रकार से सुरों से, देवों से कमजोर नहीं थे, शक्तिशाली थे। उनके लिए दिव्य शक्तियों को आना पड़ा, तब वे दब सकें। सामान्य प्रतिद्वंदियों से वे दबाई नहीं गईं। तो वही बात अग्नि से कही जा रही है कि अग्निदेव परम समर्थ हैं। वे एक ओर हर्ष बांटते हैं, पुण्य कर्म करवाते हैं यज्ञ माध्यम से, सहज प्रसन्नता फैलाते हैं, और दूसरी ओर वे अपने उग्र रूप से दुर्वृत्तों को, दुष्शक्तियों को जलाते हैं और अपना पथ बतलाते चलते हैं। इसी प्रकार से तुम भी चलो। जैसे हमारे जीवन से शिक्षा लो, क्योंकि महापुरुष जो कहते हैं कि हमारे उत्पत्ति का, हमारे अवतार का यही प्रयोजन है कि दुष्टों का संहार हो, सज्जनों का कल्याण हो। सब ये तो सब आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, गीता में है, रामायण में भी है। तो अब हम अग्निदेव के इस उभय रूपों से परिचय प्राप्त कर दे, उससे प्रेरणा लेने वाले बने, और अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी ध्यान दिया जाए। फैला देता हास्य विदूषक अपनी बोली से जैसे, फैला देता हास्य विदूषक अपनी बोली से जैसे, पवन प्रचालित पावक चारों ओर फैल जाता वैसे, सब कुछ जला डालने वाला निज पथ कृष्ण वर्ण कर जाता है पवित्र उत्पत्ति अग्नि की, यह बहुपथगामी कहलाता पर पावक पावन करने वाला, पर पावक पावन करने वाला है। उपासकों का हितकामी अग्निदेव के पावन पथ के बनते हैं सब जन अनुगामी, अग्निदेव के पावन पथ के बनते हैं सब जन अनुगामी। इस प्रकार से हमने अग्नि देवता के शांत और उग्र दोनों रूप का दर्शन कर, जो शक्ति संपन्न है उनको समयानुकूल दोनों पथ का अनुसरण करना चाहिए, प्रसादन का और दंडन का। यह संदेश इस मंत्र में निहित है, और प्रत्येक मंत्र एक उपदेश, एक संदेश लिए हुए आता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी साधुकों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है द्रुत गतिधारी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रथो नयातः शिक्वभिः कृतो द्यामङ्गेभिः ऋषेभिरीयते आदस्य ते कृष्णरासो दक्षि सूरयः शूरस्येव त्वेषथादीशते वयः। शब्दार्थ से परिचय पाएं तो अग्निदेव दिव्य शक्तियों से भी संबंध जोड़ते हैं और मनुष्यों को उनसे मिलाते हैं। और दूसरा कार्य उनका होता है कि जो आसुरी शक्तियां हैं, जो अवरोधक शक्तियां हैं, जो भयावह शक्तियां हैं, उनका वो संहार भी करते चलते हैं। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला रूप है। जो शिव और शक्ति संपन्न होता है, शिवतुल्य होता है, वही सुंदर बन जाता है। तो यह संदेश इस मंत्र में है। अलंकारिक शैली में प्रकट होता ही है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममाल नजीरियति।
यह देव काव्य न तो कभी मृत हुआ है, न कभी क्षीण हुआ है, न कभी यह जराग्रस्त हुआ है। इस पर वह एक रूप है, त्रिकाल बाधित है। तो इसलिए हमें काव्यत्व के भीतर प्रवेश करके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। तो शिक्वभिः कृतः यातः रथः न। रथः न माने रथ के समान, ना रथ के बाद आया है, संज्ञा के बाद आया, इसलिए ना समानार्थक है। रथः ना, रथ के समान। कैसे रथ के समान? शिकभिः कृतः, जो कि उच्च स्तरीय कारीगर द्वारा कृतः माने रचित है, वह रथ जिसको कि उच्च कोटि का शिल्पी बनाए हो। ऐसे याता माने गमनशील रथ के समान अग्निदेव का वेग है, और वह उसी वेग से जो है वह अरुषे भी माने गमनशील होते हैं। कहाँ? अंगे भी धाम, वे दिलोक की ओर गमनशील होते हैं। आत्माने तदनंतर अस्य ते सूर्यः कृष्णासः, और वे मानव के कल्याण कामी देवलोक की ओर दिव्य शक्तियों के आह्वान हेतु बढ़ते हैं। दूसरी ओर वे उस ओर भी लपकते हैं जिस ओर की कृष्णासह माने कालिमा फैलाने वाले, पाप फैलाने वाले धनुज नर पिशाच लोग रहते हैं, और उनको भी अपने प्रभाव से नष्ट करते हैं, और अपने उस पथ को, जिस पथ से वे दानवी शक्तियों के विनाश की ओर बढ़ते हैं, उस पथ को वो कृष्ण वर्ण कर देते हैं। यानी अग्नि जिस रास्ते से जाता है वो कृष्ण वर्ण हो जाता है। इसलिए ये अग्नि जब दानवी शक्तियों के विनाश के लिए चलते हैं तो उस पथ को अपने रूप में, यानी उसको पाप के संघार से कृष्ण करते चलते हैं। अथवा अग्नि का तो स्वाभाविक रूप है, जैसा से चलता है वो काला हो जाता है जलने के बाद, लेकिन ये हुआ है तो उसको कृष्ण की व्याख्या पिछले मंत्र में की भी गई है, वो उसको कृष्णमय भी कर देते हैं जो कृष्ण हैं। तो अब ये बातें यहाँ पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं कि कृष्ण, अगर हम उस अर्थ में लिए कृष्ण के अर्थ में, तो ये कैसे, क्योंकि वेद तो पहले की रचना है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जैसा पहले भी कहा गया है और सत्य भी है कि ऋषि जो थे त्रिकालदर्शी थे। ईश्वर तो सब कुछ फिल्म की तरह बना करके वो एक स्थान पर केंद्रित करता है और घटनाएं पूर्व से ही नियोजित होती हैं, लेकिन दर्शकों के सामने नवीन रूप में आती रहती हैं, उनका पूर्व संयोजन हो गया होता है। वैसे सृष्टा जो है अपने सृष्टि के रचना के पहले ही सारी प्रक्रियाओं को संयोजित रखता है और होती चलती है। इसलिए यह नाम बात का है, यह पहले का है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अर्थ की व्यापकता की ओर जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि अग्नि के दो रूप हैं, एक मंगलमय रूप है जो सौम्य रूप है, जो प्रकाशित करने वाला रूप है, जो यज्ञ वेदी में उनका प्रज्वलनशील रूप है, जिससे कि दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है और वो दिव्य शक्तियाँ देवगण आकर के मानव कल्याण में लग जाते हैं। दूसरा रूप उनका है जब वो अपने गमन पथ को कृष्ण बनाते चलते हैं, उसको मतलब जला करके कृष्ण वर्ण का कर देते हैं, काला कर देते हैं, गमन पथ की सूचना देते हैं कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वो इसी प्रकार से हो जाता है। अथवा वो कुत्सितों को, पापियों को जला करके और पाप को कर्षित कर देते हैं, उस पापियों से सृष्टि का उद्धार कर देते हैं। क्योंकि जब पापी नहीं रहेंगे तो पाप नहीं रहेगा, तो पाप नहीं रहेगा तो पुण्य उपजेगा, और पुण्य नहीं रहेगा तो पाप उपजेगा। तो इस प्रकार से हम यह
इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं कि अग्निदेव जिस तरह से जाते हैं उस पथ को कृष्णमय करते जाते हैं और वे काष्ठों को जलाते जाते हैं। तो और उस ज्वलनशीलता से पक्षी लोग कैसे भगते हैं इसका चित्रण है कि जब अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो सूरज इव वया ईशते, वय कहते हैं वया पक्षी को। तो जैसे सूरज से माने बलवान को देख करके कायर लोग भाग खड़े होते हैं, वैसे ही अग्नि की तेजस्विता को देख करके उनके लपटों से भयभीत हो करके जो वय हैं यानी पक्षीगण हैं वो भी भाग खड़े होते हैं। तो जो सामान्य दुष्ट हैं वे तो सामना ही नहीं करते, भाग खड़े होते हैं। जो प्रबल दुष्ट हैं वो सामने आते हैं तो जलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्नि का एक सामान्य रूप तो देखें, साथ साथ उसके पीछे उस शक्ति को भी देखें जो एक संहारक शक्ति होती है, जो प्रत्येक दिव्य शक्ति में छिपी होती है, प्रत्येक अवतार में छिपी होती है। तो अग्नि का भी अवतार होता है, जब वो काष्ठ में रहता है तो छिपा रहता है, निर्गुण रूप में रहता है, निराकार रूप में रहता है, और जब वो प्रकट होता है तो साकार हो जाता है, सगुण हो जाता है। ऐसे ही है, सगुण में तीनों गुण रहते हैं, सतरजतम, और कभी कभी वो क्रुद्ध भी होता है, कभी कभी वो कृपालु भी होता है, सत्व से प्रेरित होता है, कभी रजोगुण माने क्रियाशील बनता है, आदि आदि। ये सब समझने की चीज़ें हैं। तो कहा थोड़ा जाता है, ऋषि ने थोड़ा कहा, हमने उसको कुछ अधिक बढ़ा करके कहा, और आप समझने वाले कुछ और उसको बढ़ा करके समझें और आगे इसी क्रम में उसकी व्याख्या करते चलें ताकि वेद मंत्र का प्रचार और प्रसार होता रहे। और इस कार्य में आप जैसे हवन में तमाम लोग जुट करके उस यज्ञ को सफल बनाते हैं, वैसे इस ज्ञान यज्ञ को आप लोग सफल बनावें, इसमें सम्मिलित हों, सम्मिलित करावें। आज के शब्द में उसको सब्सक्राइब करना कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सपाट अर्थ रूप में इस प्रकार से देखें कि कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित और चालित रथ के समान यह अग्निदेव वेगशील ज्वालाओं से दिव्य शक्तियों की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्हें आहूत करने का उपक्रम करते हैं। दूसरी ओर काष्ठ को जलाने वाले अग्नि का पथ कृष्णवर्णी हो जाता है और उनके उस प्रज्वलनशील रूप को देखकर जो पक्षी हैं वैसे ही भयभीत होकर भागने लगते हैं, जैसे वीरों को आता देखकर कायर भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो सामान्य दुष्ट तो सामना करते ही नहीं, और जो प्रबल दुष्ट हैं वो सामना करते हैं तो जलाकर भस्म कर दिए जाते हैं। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। शिल्पी कुशल रचित रथ पथ पर द्रुत गति से चलता जैसे। शिल्पी कुशल रचित रथ पथ पर द्रुत गति से चलता जैसे, दिव्य लोक की ओर अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती वैसे। अग्निदेव निज लपटों द्वारा काष्ठ जलाते चलते हैं, आगे बढ़ते पीछे का पथ कृष्ण बनाते चलते हैं। शूरवीर के भय से कायर भगने लगते झटपट जैसे, और लख लपटों को बिहग वृंद भी भगने लग जाते हैं वैसे। शूरवीर के भय से भगने लगते झटपट कायर जैसे, और लख लपटों को बिहग वृंद भी भगने लग जाते हैं वैसे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अनंत प्रभावशाली अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वया अग्ने वरुणो धृतव्रतो मित्रः शासद्रे अर्यमा सुदानवः यत्सीमनुक्रतुना विश्वथा
विभु ररान्न नेमिः परिभू रजा यथाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्निदेव का सर्वाधार, सार्वभौम, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वोपरि देवशक्ति के रूप में चित्रण हुआ है। ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि देवता, त्वया ही वरुणः धृतव्रतः, त्वया माने तुम्हारे द्वारा ही वरुण देव अपने व्रत को परिपूरित करने में समर्थ हो पाते हैं। तो वरुण देव ऋग्वेद के प्रमुख देवों में हैं और ये निशाभिमानी देव हैं। मतलब कि निशाकृत प्राणियों के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार दंड और पुरस्कार का विधान होता है। तो तुम्हारे द्वारा ही निशाभिमानी देव वरुण जो हैं वो अपने व्रत, अपने शासन के नियमों को का लेखा जोखा रखने और उसको परिपूरित करने में सक्षम हो पाते हैं। तुम्हारी शक्ति उनके पीछे कार्य करती है। और हे अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा ही मित्र शशाद्रेय, जो मित्र देवता हैं, जो दिनाभिमानी देवता हैं, अर्थात दिन के प्राणियों के कृत्यों का लेखा जोखा रखने वाले हैं, वो तुमसे ही शक्ति पा करके दिवसकृत पापों का लेखा जोखा रख के पुरस्कार और दंड विधान सुनिश्चित करते कराते हैं और वे अंधकार को भगाने में सक्षम हो पाते हैं। और तुम्हारी शक्ति से अर्यमा सुदानवा, अर्यमा देवता, अर्यमा दानशील देवता माने जाते हैं। ये भी द्वादश आदित्यों में से एक माने जाते हैं। सूर्य के ही ये सब स्वरूप हैं। अपने अपने भिन्न भिन्न गुणों के कारण उनको भिन्न भिन्न नामों से नामित किया गया है। तो ये जो अर्यमा देवता हैं वो अपनी दानशीलता को तुम्हारी ही दी गई शक्तियों द्वारा प्रचारित कर पाते हैं। और क्रतुना, तो ये जो है सुदानवा है, ये जो देवता हैं ये सुदानवा बने हुए हैं तुम्हारे कारण। सुदानव, दान जो दान करे वह दानव है, और सुदानवा माने जो शेष दान करे वो सुदानव है। तो ये दानव शब्द जान लें श्रोताओं की, पहले जो था यह प्रशंसात्मक शब्द था। जो दानशील होता था वो दानव कहा जाता था। बाद में किन्हीं कारणों से देवों और असुरों में जब संघर्ष हुआ तो जैसे असुर शब्द पहले देवताओं के लिए आता था और बड़ा सम्मानजनक शब्द था, लेकिन बाद में उसे असुरों ने अपहरित कर लिया तो देवों ने उसे छोड़ दिया। जाओ भाई, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि सुर जो थे, देव वृंद जो था वो बुद्धिमान अधिक था। और वही बात दानों के विषय में भी हुई होगी। वो जब दान दे करके अपने को ज़्यादा सिद्ध करने लगे और कहा कि दानव हम हैं, तुम कैसे हो? तो उन्होंने कहा भाई तुम ही दानव रहो, ठीक है, हम ही देव रहेंगे। तो ये सब चलता है। इसमें चाहें तो इतिहास भी खोज सकते हैं, चाहें तो एक जो क्रम होता है विकास का उसे देख सकते हैं। शब्दों का भी उत्थान पतन होता रहता है, आज भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। तो ये सब देवता सुदानव हैं, लेकिन ये सब आप ही की कृपा से सुदानव बन पाए हैं। तो इस प्रकार से विश्वथा विभु परिभु, आप संपूर्ण विभु माने वैभव शक्ति से और पराभव शक्ति से युक्त हो, और आप ही जो हो वो सबको अन्वजाय था उत्पन्न करने वाले हो। आप ही विश्वव्यापी हो, आप ही समर्थ बनाने वाले हो, आप ही पराभव करने वाले हो, और आप ही उत्पत्ति के हेतु हो। अरान नेमि न, अरान अर कहते हैं, रथ होता नहीं, और नेमि कह रहे हैं रथ चक्र को। तो रथ चक्र में जैसे तीलियां होती हैं लगी हुई, और वे परस्पर जुड़ी रहती हैं चक्र में प्रविष्ट होकर के। तो जैसे रथ चक्र में सभी तीलियां अपने अस्तित्व को समेटे रहती हैं और
उसी से शक्ति पा करके, आश्रय पा करके गमनशील होती हैं, शक्तिशील होती हैं, शक्तिमान बनती हैं और अपने संबंधित कृत्य को संपादित करने की भूमिका में आती हैं। वैसे जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो हे अग्निदेव तुमसे ही शक्ति पा करके, शक्तिमान होकर के अपने अपने कृत्यों का संपादन करते हैं। तो अरान नेम ही न, यहाँ भी ना शब्द वही समानार्थक आया है। तो जैसे नेम माने रथ चक्र से, अर माने उसकी तीलियां जुड़ी होती हैं और संभली रहती हैं, सिमटी रहती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे ही आधार को पा करके सारी दिव्य शक्तियां संभली, समरी और सक्रिय रहती हैं, नियंत्रित रहती हैं। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम्हारे बल से बलवान बनकर वरुण अपना व्रत धारण करते हैं, सूर्य अंधकार विनष्ट करते हैं, अर्यमा देव अपने दानशीलता से विश्व को कृतार्थ करते हैं, अपने श्रेष्ठ व्रतों के पालन करने में सभी आप ही से आश्रय पाकर, बल पाकर समर्थ होते हैं। इस प्रकार हे अग्निदेव तुम सर्वत्र अपनी कर्तव्य परायणता, सर्वव्यापकता और विश्वात्मकता के सर्वोपरि रूप से विद्यमान सबको संभाले हुए हो। जैसे चक्र रथ का चक्र अपने चक्रगत दंडों को समेटकर नियंत्रित रखता है, वैसे तुम भी समस्त दिव्य शक्तियों को नियंत्रित करने वाले और अभिभूत करके अपनी शक्ति से उन्हें व्यापकता में समेटे हुए आगे गति देने वाले हो। तो इस भाव को हम पद्य रूपांतरित रूप में भी देख लें। अग्नि तेरे बल से वरुण बलशाली बने, अग्नि तेरे बल से वरुण बलशाली बने, अपने समस्त व्रत नियम निभाते हैं, सूर्य अंधकार को मिटाते तेरे बल द्वारा, दानशील अर्यमा तुम्हारे द्वारा पाते हैं, दान शक्ति अर्यमा तुम्हारे द्वारा पाते हैं। महिमा अनंत युक्त प्रादुर्भूत अग्नि आप सृष्टि के सुचालक समर्थ बने आते हैं। जैसे रथ चक्र सारे अरों को संभाले वैसे, जैसे रथ चक्र सारे अरों को संभाले वैसे सबको संभाले आप सृष्टि को चलाते हैं, सबको संभाले आप सृष्टि को चलाते हैं। ओम।